Good morning to all of you. Myself A.K. Singh and you are watching YouTube channel of Future Zone Classes. आज इस चैनल के माध्यम से हम लोग 12th फिजिक्स में करंट कैरिंग वायर पे लगने वाले फोर्स को डिस्कस करने वाले हैं जब उसको किसी यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस किया जाता है। इससे पहले कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी करंट कैरिंग वायर पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हुए, नहीं तो राइट हैंड पाम रूल यूज करते हुए। तो आज की वीडियो पे आने से पहले, आज के क्लासेस स्टार्ट करने से पहले, जो बच्चे कल वाले क्लासेस प्रीवियस क्लास नहीं देखे हो तो हम इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखे हैं, जाओ प्रीवियस क्लास में देखो और वहां से वापस आओ, देन ये क्लास बढ़िया से समझ आएगा, अदरवाइज परेशानी होने वाली है। जो भी बच्चे देख रहे हैं कंटिन्यूअसली है वो यहाँ पे आए और देखे क्या है फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, कितना फोर्स लगेगा। डायरेक्शन तो हम लोगों ने कल के क्लास में जज कर लिया, दिस नहीं तो दिस रूल का यूज करते हुए। आज अपने को देखना है कि फोर्स कितना लगेगा, मैग्नीट्यूड। अब हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रखा है कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल पे जिसमें वेलोसिटी अगर v हो और उसको किसी b फील्ड में अगर हम प्लेस करते थे तो उस पर कितना फोर्स लगता था, Q इंटू बी क्रॉस भी, नहीं तो क्यू बी भी साइन थीटा। ये पढ़े हैं, ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। उसी फॉर्मूला का हम लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे तो आ जाएगा करंट के लिए। यहाँ पे मान लो कि अपने पास कोई एक करंट कैरिंग वायर है, कोई करंट कैरिंग वायर है जिससे आई करंट फ्लो हो रहा है और इसको हम किसी बी फील्ड में रखे हुए हैं। आई करंट फ्लो हो रहा है और किसी बी फील्ड में रखे हुए हैं। लेट I current in the wire B external magnetic field, external magnetic field L, length of the straight wire, straight वायर। ध्यान रहे यहाँ पर स्ट्रेट टर्म यूज कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक है। यहाँ पे हम जिगजैग शेप का वायर या सर्कुलर वायर यूज नहीं करेंगे, उसके लिए कुछ और फंडा होगा, लास्ट में समझ आएगा, पूरा वीडियो देखो। यहाँ पे फिर से हम गलतफहमी दूर करना चाहेंगे कि ये जो करंट आपको दिख रहा है करंट का फील्ड ये नहीं है, ये करंट का फील्ड नहीं है, ये कहीं से ना कहीं से एडिशनल एक्सटर्नल फील्ड प्लेस किया गया है। इसी कारण हमने यहाँ एक्सटर्नल टर्म यूज किया। बी क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। इस करंट कैरिंग वायर के खुद का फील्ड ये नहीं है। क्लियर? अब यहां पे देखो, फ्रॉम प्रीवियस क्लास, हमने देखा है कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में किसी चार्ज पार्टिकल क्यू को थीटा एंगल पे फेंकते थे तो इस पे कितना फोर्स लगता था? F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, Q इंटू V क्रॉस B। इस फॉर्मूला से आप वाकिफ हो, जान पहचान है। अब जरा इसी को मॉडिफाई करते, F Q, क्या V को हम लिख सकते हैं लेंथ वेक्टर L बाई T क्रॉस B, वेलोसिटी वेक्टर को लिख सकते हैं लेंथ वेक्टर बाई टाइम। F ये पूरा अभी फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिख रहा है। F इज इक्वल टू टाइम को यहां कर दो, Q बाई T L क्रॉस B। Q बाई T क्या होते हैं? I मीन्स F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B। और मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखो, तो क्या हो जाएगा? I L क्रॉस B L B साइन थीटा। तो आप जिस फॉर्म में रिजल्ट याद करना चाहो कर सकते हो। I इंटू एल क्रॉस बी ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म में दिख रहा है, नहीं तो ILV साइन थीटा, ILV साइन थीटा, या इसको IBL साइन थीटा लिख सकते हो, IBL साइन थीटा। बट क्रॉस में L क्रॉस B लिखोगे, क्रॉस में L क्रॉस B लिखोगे, गलती से B क्रॉस L नहीं लिख दोगे, क्योंकि वेक्टर में A क्रॉस B और B क्रॉस A का मतलब अलग होते हैं। तो
किसी भी करंट कैरिंग वायर पे अगर एडिशनल कहीं से फील्ड बी पड़ रहा हो तो फोर्स कितना लगने वाला है मैग्नीट्यूड फॉर्म में आइडियल साइन थीटा, अदरवाइज वेक्टर फॉर्म में आई इंटू एल क्रॉस बी, आई इंटू एल क्रॉस बी। नोट कीजिए पहले इसको। और डायरेक्शन आपको पता है, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा। एक्चुअली जो हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड वगैरह जो भी पढ़े थे रूल, एक्चुअली इसी वेक्टर को देख के दिया गया था एल क्रॉस बी के डायरेक्शन में। हमेशा ये देखो बी वेक्टर और करंट वेक्टर, करंट मतलब जिस डायरेक्शन में लेंथ है उस डायरेक्शन में करंट है दिस, और यहाँ से ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हम लोग निकाल लिए थे। बट यहाँ पे ये फंडा नहीं लगाना है, मैग्नीट्यूड सिंपल निकाल लेंगे कितना से आइडियल साइन थीटा से, एंड डायरेक्शन के लिए यूज कर लेंगे राइट हैंड पाम रूल, तो कंप्लीट वेक्टर फोर्स अपना निकल जाएगा। इसमें फिर से करेंगे केस वन इफ थीटा इक्वल्स 0 डिग्री और 180 डिग्री, 0 डिग्री एंगल पे नहीं तो 180 डिग्री एंगल पे साइन 0 0 साइन 180 0, फोर्स कितना हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होते हैं। इसका मतलब जब भी किसी करंट कैरिंग वायर को फील्ड के डायरेक्शन में रखेंगे या फील्ड के अपोजिट में रखेंगे तो कोई फोर्स नहीं आएगा। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, बी हम दिखा रहे हैं ऐसे और करंट हम दिखा रहे हैं ऐसे, कितना डिग्री एंगल पर है 180 डिग्री एंगल पर, 180 डिग्री एंगल है ना, ये फील्ड इनवर्ड है करंट आउटवर्ड है, यहाँ फोर्स कितना होगा 0। दूसरा एग्जांपल देखो, हम फील्ड इधर दिखा रहे हैं करंट भी इधर दिखा रहे हैं, यहाँ पर थीटा कितना है, यहाँ थीटा 0 डिग्री है फील्ड और करंट, यहाँ पर भी फोर्स कितना होने वाला है 0 होने वाला है। तो 0 डिग्री एंगल पे या 180 डिग्री एंगल पे उस करंट कैरिंग वायर पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। ओके, केस सेकंड डील करो। अगर थीटा 90 हो, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इस केस में फोर्स कितना निकलेगा आई बी एल साइन 90, साइन 91, एफ निकल जाएगा आई बी एल, एफ क्या हो जाएगा आई बी एल। और इस केस में ये फोर्स जो होगा वो क्या होगा मैक्सिमम फोर्स होगा, क्योंकि आप जानते हो साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना पर होता है 90 पे, ये फोर्स जो निकलेगा वो मैक्सिमम फोर्स निकलेगा। आपसे ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि जब भी किसी करंट कैरिंग वायर से मुझे मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम लेना है तो किस एंगल पर प्लेसमेंट करने पड़ेंगे 90 डिग्री एंगल पर प्लेसमेंट करने पड़ेंगे। तो आप मैग्नीट्यूड में वैल्यू निकाल लिए कितना आइडियल साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा। अब डायरेक्शन आपको पता है 20, कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हमें अब फोर्स का वैल्यू भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और नोट करके करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। इफ वायर इज ऑफ zigzag शेप, मतलब नॉट अ स्ट्रेट वायर, नॉट अ स्ट्रेट वायर। अगर वायर जिगजैग शेप में हो तब जो हम लोग लेंथ यूज कर रहे थे फोर्स में आई बी एल साइन थीटा, क्या एल क्या लेंगे। इफ वायर इज ऑफ जिगजैग शेप देन, जैसे मान लो कि अपने पास एक कुछ इस शेप का करंट कैरिंग वायर है, इस शेप का ऐसे करंट फ्लो हो रहे हैं और इसको हम किसी फील्ड में रखे हुए, चलो फील्ड का वैल्यू अपने को पता है इनवर्ड है, तो इसमें कितना फोर्स लगेगा, इस तरीके से हम कितना फोर्स इस पे जज करने चलेंगे। तो जब भी कभी वायर जिगजैग शेप का हो, सर्कुलर शेप में हो, ट्रायंगुलर शेप में हो, मींस स्ट्रेट नहीं हो, उस केस में जो लेंथ यूज करते हैं वो लेंथ वेक्टर होता है, और वो लेंथ वेक्टर होते हैं इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर। मींस यहाँ पर ये बनेंगे लेंथ, इस वायर का लेंथ जो हम लोग यूज करेंगे वो शॉर्टेस्ट लेंथ यूज करते हैं एल, न कि इसका एक्चुअल लेंथ। तो यहाँ पर लिख देंगे इफ वायर इज ऑफ जिगजैग शेप
then length vector L is the shortest length joining from starting end to another end। करेंट के डायरेक्शन के हिसाब से स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट डिसाइड करेंगे। क्या किए, देन लेंथ वेक्टर L इज द शॉर्टेस्ट लेंथ जॉइनिंग फ्रॉम स्टार्टिंग एंड टू अनदर एंड। इसका मतलब क्लियर है। इसमें अगर तुम्हें फोर्स निकालना पड़े एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हो, यहाँ फोर्स F इज इक्वल टू क्या लिखोगे, I इंटू L क्रॉस B, जबकि L क्या होगा, दिस शॉर्टेस्ट लेंथ, दिस यही अपना L वेक्टर। क्लियर। अब इसका मतलब एक चीज और देखो, तो हमने अगर यहाँ पर ऐसे बना दिया, एक सेमी सर्कुलर शेप का वायर बना दिया और इससे जिसका रेडियस R था, एक सेमी सर्कुलर शेप का वायर बना दिया जिसके अंदर मान लो कि ऐसे इनवर्ड फील्ड था और हमने को यहाँ पर फोर्स निकालने हैं, तो क्या रेडियस R है तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, पाई R, पेरीमीटर होता है 2 पाई R, तो सेमी पेरीमीटर पाई R। तो क्या यहाँ पर फोर्स क्या लिखोगे, IBL, क्योंकि यहाँ पर देखो करंट वेक्टर ऐसा और फोर्स वेक्टर फील्ड वेक्टर ऐसा 90 डिग्री के एंगल पर तो हो, तो IBL मतलब I इंटू B इंटू L की जगह पे क्या पाई R यूज करोगे या फिर F की जगह पे IB और लेंथ की जगह पर दिस वैल्यू 2R यूज करोगे। ये सरासर गलत रिजल्ट है, क्योंकि हम लोगों को लेंथ में उसके एक्चुअल लेंथ यूज ना करके लेंथ वेक्टर यूज करते हैं, और इसका लेंथ वेक्टर ये रहेगा, दिस टू दिस लेंथ वेक्टर अपना ये बनेगा। यहां से यहां के लिए कितना लेंथ है, L की जगह पर वैल्यू कितना है उसका, डायमीटर मतलब 2R। तो कंफ्यूज नहीं करेंगे, वायर स्ट्रेट है देन उसका एक्चुअल लेंथ, अगर वायर जिगजैग शेप में है, सर्कुलर है, ट्रायंगुलर है, देन जो फोर्स हम निकालेंगे वो फोर्स उसके लेंथ वेक्टर से निकालेंगे, न कि एक्चुअल लेंथ से। पॉइंट टू बी नोटेड, याद रखोगे मम्मी पापा के नाम की तरह। FIBL तो यूज करेंगे, बट यहाँ L का वैल्यू पाई R नहीं लिखेंगे, ये गलत रिजल्ट है, लिख करके काटोगे। और यहाँ गलत है मतलब इनवर्ट मत समझ लेना, क्रॉस किया हुआ है। और यहाँ FIB इंटू L के रूप में व्हाट 2R, जो कि इसका लेंथ वेक्टर बना हुआ है, दिस टू दैट। एक चीज और देखोगे, एक और एग्जांपल, ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखे, एग्जांपल नंबर सेकंड देखे, पहले इसको रब करें फिर आते हैं एग्जांपल थर्ड पे। अगर कोई वायर क्लोज फॉर्म में हो, जैसे मान लो कि हम एक सर्कुलर वायर बना दिए, इससे करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, और इसमें हम कहीं किसी भी फील्ड बी में रखे हुए हैं इस वायर को ऐसे, इस तरीके से कहीं से इनवर्ड डायरेक्शन में फील्ड पड़ा हुआ है और करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहे हैं, कैसे, क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहे हैं। अब यहाँ पे अगर फोर्स मांगे तो फोर्स क्या जीरो होगा, क्यों, चलो इससे करंट I फ्लो हो रहा है, I भी है, B भी है, लेकिन यहाँ लेंथ वेक्टर देखो, लेंथ वेक्टर कुछ है क्या, स्टार्टिंग टू फाइनल में कुछ बच रहा है क्या, ये तो क्लोज फॉर्म है, क्लोज फॉर्म में कहां से स्टार्ट कहां से खत्म, कोई लेंथ वेक्टर बना हुआ है क्या, नहीं, इस वाले में लेंथ वेक्टर कुछ है ही नहीं, तो फोर्स क्या होगा, जीरो। मान लो कोई एक वायर है ट्रायंगुलर शेप में, यहां से करंट ऐसे I फ्लो हो रहे हैं, फील्ड है आउटवर्ड, फील्ड कैसा है इस रीजन में, आउटवर्ड फील्ड बना हुआ है, वापस से फोर्स कितना होगा, F इक्वल IBL, I है अपने पास, B है, बट वापस से लेंथ वेक्टर नहीं है, क्लोज फॉर्म में लेंथ वेक्टर कहाँ है, स्टार्टिंग कहाँ, एंड कहाँ, कुछ नहीं, लेंथ वेक्टर एक क्लोज फॉर्म का जीरो होता है, तो लेंथ वेक्टर क्लोज फॉर्म का जीरो होता है, तो
फोर्स क्या निकलेंगे, 0। दैट इज, जस्ट इसके नीचे लिख दोगे कि अगर कहीं किसी यूनिफॉर्म फील्ड में क्लोज शेप का वायर डाला हुआ है तो चाहे उसमें करंट कितना भी फ्लो करवा दो उस पर कोई फोर्स नहीं लगने जा रहा है। दैट इज नो, इसको सेंटेंस में कैसे लिखोगे, दैट इज इफ अ क्लोज शेप, अब क्लोज में कुछ भी हो सकता है, कैसा भी क्लोज बनाओ, जैसा जिगजैग शेप का बनाना है बट क्लोज बनाओगे। इफ अ क्लोज शेप current carrying wire is placed in a magnetic field, then no any force acting on it। क्या लिखे, इफ अ क्लोज शेप current carrying wire is placed in a magnetic field then no any force acting on it। क्यों, because length vector is 0, because length vector L is equal to 0। क्लोज शेप के लिए लेंथ वेक्टर क्या होता है, 0 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देगा, कुछ अजीबोगरीब जिगजैग शेप दे देगा जिसका लेंथ निकालने में आप परेशान हो जाओ, और फाइनली उसका इंड ज्वाइंट कर देगा, पूछेगा कितना फोर्स लगने वाला है, इंड ज्वाइंट है, फोर्स 0, बस। क्लियर, नोट करो। अब आते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस पे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस बनते हैं, गौर से देखो, केवल डायरेक्शन का लोचा लगेगा, समझ लेना क्या होने वाला है। जैसे एक हम क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या फिगर दिख रहा है, इसी फिगर में क्वेश्चन करोगे। इसका रेडियस है 1 मीटर, 1 मीटर रेडियस है और 10 एम्पियर करंट क्रॉस कर रहा है इस वायर से इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे हमें इनवर्ड फील्ड मिला हुआ है, बी दे रखा है 1000 टेस्ला, करंट दे रखा है 10 एम्पियर और रेडियस दे रखा है 1 मीटर। अब आप यहाँ पर निकालो फोर्स क्या लिखोगे, IBL। क्योंकि यहाँ पर साइन 90 नहीं लिखेंगे, करंट ऐसे फ्लो हो रहा, फील्ड अंदर की तरफ है, 90 डिग्री एंगल पे है, IBL साइन 90 लिख सकते हो, IBL साइन 90 डिग्री। इस केस में I कितना है, I 10 एम्पियर, B कितना है 100 टेस्ला, इनटू लेंथ कितना है पाई L, क्या पाई R, लेंथ हो जाएगा पाई R, बिल्कुल नहीं, होशियार हो गए हो। लेंथ वेक्टर से क्या बनेगा, ये रहा लेंथ वेक्टर, कितना 2R के बराबर, लेंथ वेक्टर हो जाएगा 2R, मींस 10 इंटू 100 इंटू 2R, मतलब 2 इंटू 1, 2000 न्यूटन। डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, केवल मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा। डायरेक्शन बताओ, राइट हैंड पाम रूल यूज कर दो, फील्ड अंदर, करेंट राइट साइड, फील्ड अंदर, करेंट राइट साइड, फोर्स किधर लगा, अपवर्ड, फोर्स लगा अपवर्ड, इतना न्यूटन अपवर्ड, ऐसे लिखो तब, या फिर ऐसे लिख दो अपवर्ड। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, एक करंट कैरिंग वायर है ऐसे, या फिर ऐसे दिखाओ, इस डायरेक्शन में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है 15 टेस्ला का, और करंट हमने फ्लो करा रखा है ऐसे, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहे हैं 5 एम्पियर,
5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, सॉरी 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है डाउनवर्ड, और राइट साइड में 15 टेस्ला का फील्ड पड़ा हुआ है ऐसे, इस तरीके से। क्लियर। और यहाँ पर जो लेंथ दे रखा है वायर का, वो लेंथ दे रखा है यहाँ पर, यही निकाल दो, फाइंड फोर्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ पर ही अपने को फोर्स मांग रहा है, पर यूनिट लेंथ मींस F/L मांग रहा है। चलो निकालो, देख लो यहाँ पे फोर्स कितना निकालोगे, फिर से देखो I और B के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री। F कितना होगा, IBL sin 90। अपने को क्या मांग रहा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, F/L का वैल्यू कितना हो जाएगा, IB sin 90 1, I 5 एम्पियर इंटू B 15 75 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ पर निकाले हो, न्यूटन पर मीटर। डायरेक्शन बताओगे, डायरेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो दाहिना हाथ पाम रूल, फील्ड किधर है, राइट साइड, करंट किधर है, नीचे। देखो फील्ड है इस साइड, करंट है नीचे, फोर्स कहाँ, थप्पर पाम डायरेक्शन में आउटवर्ड। गौर से देखो फोर्स किधर लग रहा है, आउटवर्ड। इधर से भी देखोगे तो फील्ड इधर, फील्ड इधर, करंट नीचे, अंगूठा किधर दिखा रहा है, बाहर, आउटवर्ड। कितना, न्यूटन पर मीटर आउटवर्ड। तो आई होप मैग्नेटिक फोर्स के हर एक कंसेप्ट आपने बारीकी से समझा और पकड़ लिया हो। इसी पे आप जाके कहीं से मेंस लेवल क्वेश्चंस, नीट लेवल क्वेश्चंस, कहीं से कोई क्वेश्चन उठाओ, सारे क्वेश्चन बनेंगे। और एक चीज और, आप लोग वीडियो पे लाइक कमेंट करना सीखो। लाइक कमेंट करने का कोई पैसा नहीं लग रहा है, कमेंट कर दिया करो, जो भी अच्छा लगे बुरा लगे। अगर कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए वो भी बोलो, कुछ नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बोलो, पढ़ाने के स्टाइल में कुछ चेंजिंग लगे वो भी बताओ, ताकि इम्प्रूवमेंट किया जा सके और आप लोग ज्यादा से ज्यादा बेनिफिटेड हो सके। हाँ, और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलेंगे, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इससे बेनिफिटेड हो सके। ओके, फिर मिलते हैं नए टॉपिक नए क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।